राधे राधे सभी को मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे जगाएं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे स्नान करवाएं, कैसे भोग लगाएं, इस तरीके के सवाल जो हैं काफी बार कमेंट में आ चुके हैं। बहुत से भक्त हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें डाउट है कि वो किस तरह से कर रहे हैं या फिर जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या फिर इसे किस तरह से और किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको दे पाऊं। यदि फिर भी कोई विषय रह जाए, कोई सवाल रह जाए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो पूछा जाता है कि सर्दियों में किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाए, उन्हें कैसे जगाया जाए। तो देखिए, इस लड्डू गोपाल जी को सुबह आप स्नान करके जगाइए। यदि आप सुबह उठ के स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो भी व्यक्ति पहले सुबह स्नान कर ले, या कोई ऑफिस जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, जो भी पहले स्नान कर ले वो लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं और आप जो है उन्हें बिना छुए भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, उठाने से पहले हम क्या करेंगे, यह अभी इस समय जो है सर्दियों का मौसम है, तो हम सीधा जो है उनको मैट में नहीं बिठाएंगे। मैट या आसन या जो भी कपड़ा आपने बिछाया हुआ है सीधा उस पर नहीं बिठाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि कोई ऊनी या फिर कोई गर्म कंबल या कोई गर्म वस्त्र जो है आप नीचे बिछा दीजिए उनको उठाने से पहले, कि उनको उठाते ही आपने बिठाना है, तो बिठाने के लिए व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। तो इस तरह से ये मैंने ऊनी मैट उनके लिए बनाया है, ये मैं यहाँ बिछा लेती हूँ उनको उठाने से पहले। तो अब चलिए लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं, सभी का समय है। देखिए, लड्डू गोपाल जी भी जो एक बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, बेटे के रूप में मैं लाई हूँ, माता की तरह मैं उन्हें प्यार करती हूँ। तो एकदम से लड्डू गोपाल जी को नहीं जगाना चाहिए, थोड़ा प्यार से धीरे से लाड करते हुए, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को उठाते हैं उसी तरह से उठाना चाहिए। तो या तो आप सुबह उनको ताली बजा करके उठा सकते हैं या फिर आप घंटी बजा करके भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घंटी बजा इस तरह से उनको प्यार करके, जो भी आप अपने बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, सोना, बाबू, काना, मेरा लाडला, प्यारे, जो भी नाम से आप बुलाते हैं उस नाम से आप उन्हें प्यार कीजिए और कहिए, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ मेरा काना, कन्हैया उठ जाओ। इस तरह से प्यार करते हुए आप धीरे धीरे जो है उनकी रजाई हटाइए। एकदम से जो है लड्डू गोपाल जी को नहीं जगाना चाहिए। धीरे से आप उनका बिस्तरा हटाइए और बहुत ही प्यार के साथ, प्यार करते हुए, मेरा बाबू, काना उठ जाओ बेटा, बहुत ही प्यार से आप उन्हें बिठा दीजिए। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे बाबू, राधे बेटा, राधे राधे। इस तरह से उन्हें स्नेह और प्यार से आप उठाइए, जगाइए और उन्हें यहाँ आसन पे बिठा दीजिए। अब उन्हें उठाते ही जो है आप उन्हें स्नान ना कराएं, क्योंकि देखिए, अगर आपका छोटा बच्चा भी है घर में तो उसे उठाते ही आप सर्दियों के दिनों में स्नान कराएं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसी तरह से जो है लड्डू गोपाल जी मैं बेटे के रूप में लाई हूँ, तो इन्हें उठाते ही स्नान कभी नहीं कराती हूँ। इन्हें उठाते ही मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो आप इन्हें दूध का भोग लगा दीजिए। अब जैसे सर्दियां हैं, अगर गर्मियां होती हैं तो आप जो है नॉर्मल दूध ले सकते हैं, हल्का ठंडा भी ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे सर्दियां हैं तो हम यहाँ पे हल्का गर्म दूध लेंगे, हल्का वार्म दूध लेंगे जो कि वो पी सकें। अब उन्हें हम अपने हाथ से दूध का भोग लगा देंगे। राधे राधे बेटा, इस तरह से। और अगर दूध यानी आज जैसे आप दूध गर्म करते हैं, तेज़ गर्म भी अगर हो जाता है, या चाय का भोग लगाते हैं वो तेज़ गर्म भी होती है, तो आप उन्हें बोल दें कि बेटा लाला अभी जो है ये तेज़ गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा फिर आप भोग लगाइएगा। तो
तो ये दूध मैंने बिल्कुल गुनगुना किया था, बहुत ही हल्का गर्म था, तो मैंने अभी इन्हें पिला दिया है। अब मैं इन्हें बोलूँगी कि बेटा आप इसे पूरा पी लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और 10 मिनट के लिए जो है आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, या अगर आपके जो स्पेस है जहाँ पे आपने उनका रूम बनाया हुआ है वहाँ पे अगर पर्दा है तो आप थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा दीजिए। मैंने इस तरह से उनका रूम बनाया हुआ है। ये मंदिर के साथ ही मेरा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे अभी पर्दे की ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर मैं 10 मिनट के लिए जो है रूम से बाहर चली जाती हूँ, उनको कह करके कि आप भोग लगाइए। तो मैं 10 मिनट बाद आती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए 10 मिनट अब यहाँ हो चुके हैं, और लड्डू गोपाल जी को मैंने बोलूँगी कि बेटा आपने पी लिया, आपने भोग लगा लिया, उनसे आज्ञा लेके मैं इसे यहाँ से उठा लूँगी। अब मैं उन्हें कहूँगी कि बेटा आप थोड़ी देर खेल लीजिए, क्योंकि अभी वो उठे हैं अभी उन्होंने दूध पिया है, तो अब एकदम से मैं उन्हें नहीं नहलाऊंगी। मैं उन्हें कहूँगी कि आप थोड़ी देर खेलिए, जितनी देर आपको उनका स्नान का सामान तैयार करने में लगेगा उतनी देर मैं उनको बोल देती हूँ कि बेटा आप खेलिए। अब आप उनको नहलाने से पहले, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहला रहे हैं उसके बाद आप उनके वस्त्र ढूंढ रहे हैं, टॉवल ढूंढ रहे हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को ठंड लग जाती है, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड ना लग जाए, तो आप पहले से ही उन्हें नहलाने से पहले ही उन्हें पोंछने के लिए जो है टॉवल, जो भी आप यूज़ करते हैं, सॉफ्ट कपड़ा, और उनको जो भी अपने वस्त्र पहनाने हैं उस दिन के, जैसे ये आप खुद ही देख सकते हैं कि आप जैसे रोज़ आपके मन में आता है आज ये पहनाना है, आज वो पहनाना है, तो जैसे इस तरह से मैंने इनकी ये अलमारी बनाई हुई है, तो यहाँ से मैं इनके वस्त्र निकाल लूँगी इनको नहलाने से पहले। आज मैं इनको देखती हूँ कौन सी ड्रेस मेरा मन करता है आज इनको पहनाने को। चलो मैं आज इनको ये वाली ड्रेस पहना देती हूँ। आज कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनाऊँ, तो चलिए आज ये वाली ड्रेस पहना देती हूँ। तो इसके साथ मैचिंग शूज़ भी मैं इनके निकाल लूँगी। ये इनकी बूटीज़ हैं, इस तरह से हर ड्रेस के साथ मैंने इनकी बूटीज़ बनाई हुई है। तो ये इनकी ड्रेस निकल गई। अब इनका जो है श्रृंगार का सामान भी मैं पहले से ही निकाल लूँगी, क्योंकि उस समय जो है वो नहाएंगे एकदम से, फिर मैं निकालूंगी तो बहुत समय लग जाता है। तो जो जो भी आप उनका श्रृंगार करते हैं, गर्मियों में तो देखिए बहुत श्रृंगार होता है, बहुत ज्वेलरी, एसेसरी आप जो लगा सकते हैं आप सब लगा देते हैं, कोई कमी आप नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सर्दियों में इतना वुलन पहना होता है, तो उसके साथ जो है इतना श्रृंगार जो है कैरी नहीं कर पाते हैं, तो सर्दियों में तो श्रृंगार थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो ये सब मैंने निकाल लिया है इनके श्रृंगार के लिए। अब जो है सर्दियों में, गर्मियों में तो देखिए आप जिस तरीके के भी पानी से, आप जो भी नल में पानी आता है उससे आप नहला देते हैं, लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में देखिए नल के पानी से हम नहीं नहला सकते, क्योंकि नल का पानी भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से इनका जो है यहाँ मंदिर के साइड में बॉटल में पानी भर के रखती हूँ, जिसमें मैंने गंगा जल मिक्स किया हुआ है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। लेकिन गर्मियों में तो मैं इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेती हूँ, सर्दियों में मैं इसको हल्का वार्म कर लेती हूँ, या तो गैस पे या माइक्रोवेव में, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे यह आ जाए, फिर उसी से मैं इनको स्नान करवाती हूँ। तो चलिए आइए इनके स्नान की तैयारी शुरू करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को बोलकर कि आप खेलिए, इतनी देर जो है आप उनका बिस्तरा साफ कर दीजिए, डस्टिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, बेडशीट चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, तो वो साथ साथ आप कर लीजिए। ये सवाल भी आता है कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी की बेडशीट रोज चेंज करनी चाहिए? तो जी हाँ, देखिए जहां तक हो सके आपको लड्डू गोपाल जी की बेडशीट जो है वो रोज चेंज करनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा वुलन है, जिस तरह से मतलब मान लीजिए कंबल है, रज़ाई है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप रोज चेंज करें, तो फिर आप उसे झाड़ लीजिए, साफ करके बिछा लीजिए। लेकिन जहां तक पॉसिबल अगर है आप कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा फैब्रिक नहीं है, वॉश करेंगे सूख जाएगा, तो आप फिर उसे रोज बदल सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई इस तरह हार्ड नियम कानून नहीं है, क्योंकि जो हमारे लाला हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो नियम कानून से ज़्यादा जो है महत्व भाव को देते हैं, कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रही हैं, किस प्यार से उनकी सेवा कर रही हैं, क्या आपके मन में है
वो ज़्यादा उनके लिए महत्व रखता है। उनके बिस्तर पे आप इत्र स्प्रे कर दीजिए, या अगर आपके पास दूसरा है तो आप इस तरह से इत्र लगा लीजिए। तो इत्र सेवा उनको बहुत ही पसंद आती है। इस तरीके के गुलाब का, चंदन का, और एक ये वाला भी है सैंडल का, ये स्प्रे वाले हैं, और ये रोलून है। इस तरीके के मेरे पास इत्र हैं जो कि बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनसे। ये मोगरा का। तो इस तरीके से आप इत्र ले सकते हैं। उनके बिस्तर पे आप इत्र लगा दें और उनका बिस्तर सेट कर दें जितनी देर वो खेल रहे हैं। फिर उसके बाद हम उनके नहाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उनके नहाने की तैयारी कर ली है, उनके स्नान की सारी तैयारी कर ली है। यहाँ हमने उनके वस्त्र निकाल दिए हैं, चंदन निकाल दिए हैं, दर्पण निकाल दिया है, हमने इत्र निकाल दिया है। और सर्दियों में मैं उन्हें तुलसी माला ही पहनाती हूँ, ज़्यादा जेवर मैं नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऊनी वस्त्र हो जाते हैं, मोटे वस्त्र, उसके ऊपर से ऊपर इतने गहने, तो ये हमारी लाला है, परेशान ना हो, इसलिए सर्दियों में इनको केवल तुलसी की माला ही पहनाती हूँ। इनकी बूटीज़ मैंने यहाँ निकाल दी हैं। अब मैं इन्हें कहूँगी, इनका जो है पोंछने का टॉवल भी मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है पहले से ही, और पानी में जो है जल इस तरह से गर्म करके ले आई हूँ। इसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल दूंगी, और जिसमें बर्तन में मैं उन्हें नहलाती हूँ वो बर्तन भी जो है मैंने सामने निकाल करके रख दिया है। अब मैं इनसे बोलूँगी कि लाला चलो अब हम स्नान करेंगे। तो इनके जो सारे टॉयज हैं वो मैं साइड में रख दूंगी। और धीरे से प्यार से इन्हें उठाकर ये आसन 2 मिनट के लिए मैं साइड रख दूंगी। और यहाँ पर जिस भी आप पात्र में उन्हें नहलाते हैं उसमें आप धीरे से प्यार से इनके जो है वस्त्र वगैरह निकाल करके इन्हें बिठा दीजिए। यदि ठंड का मौसम है और सामने दरवाज़ा खुला है, जैसे मेरा जो ये एरिया है जहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का रूम बनाया है बिल्कुल दरवाजे के सामने पड़ता है, तो दरवाज़ा आप थोड़ा सा भेड़ दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके भी बेटा है, बच्चा है, आप उनके वस्त्र निकाल रहे हैं सर्दियों के दिनों में, सामने दरवाज़ा है तो हवा लग सकती है। तो बस वही जो है मन में भाव रखिए, जैसे आप अपने बच्चे को करते हैं, तो थोड़ा सा दरवाज़ा जो है आप लगा दीजिए ताकि उन्हें एकदम से ठंडी हवा ना लगे। और धीरे धीरे प्यार से जो है उनके वस्त्र निकाल करके हम उनको नहलाने की तैयारी कर लेते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में अब जितना आपका जो है भाव सच्चा होगा, तो यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है या कुछ, तो आपको जो है हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत दयालु हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। तो मन में ज़्यादा संकोच, ज़्यादा विचार लाने की जरूरत नहीं है। जो भाव आपके मन में आ रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, वो हमारे लड्डू गोपाल जी ही आपके मन में ला रहे हैं वो भाव, वो आपसे वैसी ही सेवा करवाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल ही निसंकोच होकर के वैसी सेवा कीजिए। तो इनको स्नान करवाते समय जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, आप बोलते जाइए और स्नान करवा दीजिए। और सीधा जो है आप उनके सर पे जो है जल ना गेरें, पहले आप उनके पैरों पे जल गेरें और फिर कंधों पर, और फिर सर पे आप जल डाल के उन्हें स्नान करवा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर टॉवल लेकर के उनको अंग पोंछन जरूर कीजिए। उनको इस तरह से टॉवल में आप लपेट लीजिए, जैसे आप अपने छोटे से बालक को फटाफट टॉवल में लपेट लेते हैं कि उन्हें ठंड ना लग जाए, इस तरह से उन्हें भी टॉवल में लपेट लीजिए। अंग पोंछन करने के बाद जो है आप उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। देखिए बहुत से भक्त हैं जिनका ये प्रश्न आता है कि हमें लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने नहीं आते, या हमें डर लगता है कि हम कैसे पहनाएं, उन्हें लग जाएगी। तो आप ये सब विचार मन से निकाल दीजिए, बस प्रेम करते जाइए, भाव से सेवा कीजिए, तो सभी सेवा जो है आपकी स्वीकार होगी। मन सच्चा होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, और इसका दिखावा कभी मत कीजिए। यदि आपके घर में कोई आया है, मेहमान है, पड़ोसी है, तो हम क्या, सारे संसार में ही ये थोड़ी सी आदत होती है कि हम बहुत ज़्यादा जो है
दिखावा करने लगते हैं, तो आप दिखावा मत कीजिए बिल्कुल भी। जैसे आप रोज उनकी सेवा करते हैं, चुपचाप बिल्कुल वैसे ही सेवा कीजिए। कोई उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए कि आज ये मेरे घर आए हैं, ये देख रहे हैं तो आज मैं ऐसे कर देती हूँ, आज मैं वैसे कर देती हूँ। नहीं, जैसे आप रोज उनकी सेवा करती हैं, निसंकोच, बिल्कुल मन में कोई भी इस तरीके का विचार लाए बिना बिल्कुल वैसे ही आपने उनकी सेवा। ये इनकी माला मैंने इन्हें पहना दी है। इसके बाद इनकी बूटीज रहती हैं, ठंडी हैं तो फिर बूटीज पहनाना ज़रूरी है, नहीं तो पैर बहुत ज़्यादा इनके ठंडे पड़ जाते हैं। इनका आसन बिछा करके, क्योंकि अभी अभी नहाए हैं, आसन बिछा करके मैं इनको बिठा दूंगी। अब देखिए, इसके बाद तो आप जो सेवा उनकी करना चाहें आप कर सकते हैं, जितना श्रृंगार आप उनका करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी सेवा होती है उसमें सबसे पहली सेवा आती है इत्र सेवा, फिर आती है चंदन सेवा। चंदन, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। मैं इन्हें काजल लगाती हूँ कान के पीछे, तो ये भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इस ड्रेस के साथ की कैप भी मैंने बनाई हुई है, तो अब ठंड लग रही है, इनको नहा के आए हैं तो इनको कैप भी पहना देंगे। साथ साथ जो है मैं इनका सामान भी समेटती जाती हूँ कि ज़्यादा फैला हुआ भी ना लगे। और जो है सारा श्रृंगार सब कुछ पहनाने के बाद जो है आप उन्हें दर्पण सेवा दीजिए। दर्पण ज़रूर दिखाइए, दर्पण देखकर जो है हमारे कान्हा बहुत खुश होते हैं। देखिए, इनको मैंने दर्पण भी दिखा दिया है। अब इसके बाद जो है आप आरती पूजा कर सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं, जैसा भी आपके घर में पूजा की जाती है वो आप कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे गर्मियों में जो है हम सुबह सुबह अपने लाला को उठाकर, लड्डू गोपाल जी को उठा करके स्नान करा देते हैं, लेकिन सर्दियों में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा देर से आप उन्हें जो है स्नान कराएं। चाहे उठा आप सुबह जल्दी दीजिए, जल्दी भी नहीं, थोड़ा सा देर, जैसे कि 7 बजे 8 बजे आप उन्हें उठा दीजिए, क्योंकि ठंड है। तो जैसे आप अपने बच्चे को करते हैं वैसे ही हमने लड्डू गोपाल जी को करना है। और लेकिन नहलाएं आप थोड़ी लेट, क्योंकि सुबह सुबह उठाकर नहलाना सर्दियों के दिनों में ठीक नहीं है, चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे वो हमारे बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल जी हों। तो मैं भी इन्हें थोड़ा देर से ही नहलाती हूँ। अब हम जो है आरती पूजा कर लेंगे नहलाने के बाद। इसके लिए आप चाहें तो आपके पास समय है तो आप आरती गा सकते हैं, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप राधा राधा बोल कर भी जो है उनकी आरती पूजा कर सकते हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं। अब उसके बाद जो है हम उन्हें कुछ भोग लगा देंगे। यदि आप लगा सकते हैं भोग तो आपको लड्डू गोपाल जी को 4 बार दिन में जो है कम से कम भोग लगाना चाहिए बना करके। लेकिन अगर आप नहीं भी बना सकते हैं तो आप इस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ, रोज़ जो है आप उनके लिए एक भरनी में जो है डेली पानी भर दीजिए, रोज़ आप उसको बदल दीजिए। उसमें तुलसी का जल, आप तुलसी का पत्ता आप उसमें एक ज़रूर डालिए इस तरह से। और आप इस तरह से डब्बी में जो है उनके लिए भोग प्रसाद रख सकते हैं। जो भी आप भोग प्रसाद उनके लिए आप रखना चाहें उसे आप पहले ही जो है अपनी रसोई से अलग निकाल करके, जहाँ पर भी जो लड्डू गोपाल जी का आपने बनाया हुआ है बेड या फिर रूम, वहाँ पर आप उसे अलग से किसी कंटेनर में रखिए और उसी में से रोज़ निकाल करके आप उनका भोग उनको लगाइए। और भोग लगने के बाद वो प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं या आपके परिवार में उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिस्किट हो गए, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं। लड्डू मैंने बनाए थे डेट्स के, तो वो मैंने अलग निकाल दिए थे इनके लिए, तो वो आप उसका भोग आप लगा सकते हैं। और नमक पारे, मट्ठी, इस तरीके का जो है ड्राई चीज़ों का जो कि आप अलग से निकाल के रख सकते हैं उनके लिए कंटेनर्स में, ये आप रोज़ उनके लिए भोग लगा सकते हैं। बाकी सेवा तो देखिए जितनी आप करना चाहें उतनी ही कम है, तो आप बना करके भी लगा सकते हैं। नहीं बनाने की आपको समय मिल पाता है, या परिवार बड़ा है, बच्चे छोटे हैं, सास ससुर की सेवा भी ज़रूरी है। देखिए कर्म तो पहले करने होते हैं, ये तो प्रभु ने ही कहा है, कर्म
करता जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म हमने पहले करने हैं, हम ग्रस्त हैं, हम देखिए सन्यासी नहीं हैं, ग्रस्त हैं, गृहस्थी में रहते हैं। तो पति, बच्चे, सास ससुर, फैमिली, इन सब के कर्म भी हमने करने हैं, इन सब की सेवा भी हमने करनी है, इनके लिए जो हमारे फर्ज हैं वो भी हमने करने हैं। तो भगवान जी कभी ये नहीं कहते कि आप अपने कर्म मत करो, अपने फर्ज मत करो, अपने परिवार को कष्ट दो और सिर्फ मेरी सेवा करो। ये भगवान जी कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं लड्डू गोपाल जी। तो यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह से जो डेली उनके टिफिन में आप भोग प्रसाद उनके लिए रख सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि लाला, बच्चे, बेटा, मैंने आपके लिए जो है इसमें प्रसाद रखा है, जब आपको भूख लगे तो आप इसे ग्रहण कीजिएगा। मैंने इसमें जल भर के रखा है, जब आपको भूख प्यास लगे तो आप इसे पी लीजिएगा। गर्मियों में आप छाछ, लस्सी रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो मैंने जल रखा हुआ, और जल तो एक आपको रखना अलग ज़रूरी है, उसके अलावा आप छाछ, लस्सी वगैरह गर्मियों में रख सकते हैं। तो सर्दियों में हम इस तरह से रखते हैं। जब उनको हम भोग लगा लेंगे, उनको कहेंगे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, भोग लगाइए। इस तरह से हम उनको अपने हाथ से थोड़ा सा भोग लगा देंगे, और जैसे हमने दूध का भोग लगाया था ऐसे ही हमने इसका भी भोग इनको लगा दिया है। और यदि बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप हीटर लगा सकते हैं, आप वो ब्लोअर लगा सकते हैं, आप छोटी सी अंगीठी ला सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा कोयला या फिर थोड़ी सी पतली पतली टहनियाँ जला करके भी उनको जो है ताप दे सकते हैं। और गर्म वस्त्र आप पहनाइए। और बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप देखिए इस तरीके की शॉल जो है मैंने इनके लिए बनाई है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये शॉल आप इनको ओढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने इनको ये पहनाया है ये मैंने खुद ही बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है, तो अभी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप लड्डू गोपाल जी की सेवा विंटर्स में कर सकते हैं, सर्दियों में कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक भी जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सबका दिन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।